कालिया गुजियापुर गांव में अपनी पत्नी राधा के साथ कुछ दिनों पहले ही रहने के लिए आया था। कालिया ने जो घर खरीदा था, उस घर के बारे में जोगियापुर गांव में अजीब अजीब डरावनी अफवाहें मशहूर थी। गांव वालों का मानना था कि उस घर से रात के समय किसी चुड़ैल की डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं, मगर कालिया चूंकि शहर में रहता था, इसलिए वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। कालिया को राधा के साथ उस घर में रहते हुए 10 दिन से ज्यादा समय हो चुका था, लेकिन उसे घर में कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। एक दिन कालिया अपनी पत्नी राधा से बोलता है, ये गांव वाले भी कितने जाहिल होते हैं ना राधा। जब हम यहाँ पर रहने के लिए आए थे तब तो हमें ऐसे डरा रहे थे जैसे कि इस घर में रहने वाली चुड़ैल हमें रात में ही मार देगी। आप सही कह रहे हैं जी, मैं तो बुरी तरह से डर गई थी। मुझे लगा कहीं वो चुड़ैल मेरे बेटे मेरे मुन्ना अपाचे को कोई नुकसान न कर दे। राधा और कालिया का एक ही बेटा था। वो दोनों उसे प्यार से अपाचे कहकर बुलाया करते थे। राधा की बात सुनकर कालिया हंसते हुए बोलता है, चलो ठीक है, मैं तो टीवी पर पिक्चर देखने जा रहा हूँ। अजी कितनी बार कहा है आपसे कि पिक्चर मत देखा कीजिए। जो भी पिक्चर आप देखते हैं दूसरे दिन उसी के कैरेक्टर में बात करने लगते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर कालिया हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। एक रात राधा का बच्चा अपाचे काफी देर से रोया जा रहा था। राधा अपाचे को काफी देर से चुप कराने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपाचे के रोने की आवाज से कालिया, जो सो नहीं पा रहा था, वहाँ आ जाता है। अरे राधा, ये अपाचे के भोपू काहे दिन रात बजता रहता है, कानमा फुड़वा दिया इसने। कालिया के मुंह से बिहारी भाषा सुनकर राधा चौंकते हुए बोलती है, अरे ये अचानक से बिहारी कैसे बोलने लगी? कितनी बार कहा है कि भोजपुरी फिल्में कम देखा करो। अरे तोरा भोपू अपाचे के सुन के अपन दिमाग खराब कैले बा। तोरा अपाचे के मुंह में दूध के बोतल ठोक दे, कुछ समझ लो। बस बस बस, अब ज्यादा पवन सिंह बनने की जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे अपाचे केवल मेरा ही बच्चा है। आपका तो जैसे कुछ लगता ही नहीं है। अरे जब से ही अपाचे पैदा भइल बा तब से बस एक काम बा, भोपू बजावत रहता। भगवान कसम, भोपू वाला बच्चा के घरवा में जन्म ना चाहिए। इतना बोलकर कालिया गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। राधा अपने बच्चे अपाचे की ओर देखकर कहती है, लगता है मेरा अपाचे भूखा है, अब तो तुझे दूध पिलाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर राधा उठकर खड़ी हो जाती है और दूध की बोतल ढूंढने लगती है। राधा पूरा घर छान मारती है, लेकिन उसे दूध की बोतल नहीं मिलती और ऊपर से अपाचे हलक फाड़ फाड़ कर चिल्लाए जा रहा था। ये देखकर राधा अपने आप से कहती है, अरे अब तो मेरे कानों में भी दर्द होने लगा है, कहाँ गई दूध की बोतल? तभी राधा की नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है। राधा और कालिया जब से रहने के लिए उस घर में आए थे, तब से उन्होंने वो कमरा नहीं खोला था। ना जाने क्यों राधा के कदम उस कमरे की ओर मुड़ जाते हैं। राधा उस कमरे को खोलकर देखती है। राधा की नजर वहां पर रखी हुई दूध की बोतल पर पड़ती है, जो कि बिल्कुल साफ थी। राधा उस दूध की बोतल को उठा लेती है और रसोई घर में आ जाती है। राधा दूध की बोतल में दूध पलटने के लिए जैसे ही बोतल खोलती है, अचानक ही बोतल से काला धुआं निकलता है और वो काला धुआं एक चुड़ैल में बदल जाता है। ये देखकर राधा बुरी तरह से डर जाती है और कांपते हुए कहती है, कौन हो तुम? आंख से अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? मैं एक चुड़ैल हूँ, गुलिया चुड़ैल। ये सुनकर राधा चौंक जाती है। गुलिया चुड़ैल? बेवकूफ, जब मैं जीवित थी तब मेरा नाम गुलिया था। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ, इसलिए मैं गुलिया चुड़ैल ही कहलाऊंगी ना। बरसों से मैं इस दूध की बोतल में बंद थी, अब मैं आजाद हो गई हूँ, इसलिए अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल राधा को मार देती है और उसका खून दूध की बोतल में भरकर पीने लगती है। तभी वहाँ पर कालिया आ जाता है। चुड़ैल को देखकर कालिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। गुलिया चुड़ैल कालिया को भी मार देती है और राधा और कालिया की लाशों को घर के बाहर फेंक देती है और उनके रोते हुए अपाचे को भी बाहर फेंकते हुए गुस्से से कहती है, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा और अब तो इस पूरे गांव में मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा। अगले दिन कालिया और राधा की लाशें गांव के लोगों को उनके घर के बाहर मिलती हैं और बाहर उनका बेटा अपाचे रोता हुआ मिलता है। गांव का मुखिया डरते हुए गांव के लोगों की ओर देखकर कहता है, अरे गांव वालों, इस शहरी आदमी को बहुत समझाया था लेकिन नहीं माना। देखो ये भी मर गया और इसकी पत्नी। तभी भीड़ में से रंगा नाम का एक युवक निकलते हुए मुखिया से कहता है, मुखिया जी, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस चुड़ैल ने बच्चे को क्यों मारा। रंगा इतना कहता ही है कि तभी मुखिया गुस्से से रंगा की तरफ आता है और एक जोरदार चांटा मारते हुए रंगा से कहता है, अरे तो तू क्या चाहता था कि चुड़ैल इस बच्चे को भी मार देती?
तभी भीड़ में से 80 वर्षीय विधवा चंपाताई निकलकर बोलती है, मेरा मन कहता है कि वो चुड़ैल हम सब लोगों को मारकर कहीं खा न जाए। जल्दी से किसी साधु या तांत्रिक को बुलवाओ। मुखिया गुस्से से चंपाताई की ओर देखकर बोलता है, अरे चिंता मत करो चंपाताई, चुड़ैल तुम्हें नहीं खाएगी। अरे तुम तो चुड़ैल से पहले ही शादी के 50 साल बाद अपने पति को खा गई, फिर 80 बरस के अपने सास ससुर को भी खा गई। अरे ओ मुखिया, क्या बकवास कर रहा है। मेरे पति 80 साल के थे और मेरे सास ससुर 100 बरस के पार थे जब ये संसार छोड़कर गए थे। अरे तो यही तो कहना चाह रहा हूँ कि तुम 90 बरस की हो। चुड़ैल का तुम्हें खाकर कोई भला नहीं होने वाला। कुछ देर बाद मुखिया कालिया के रिश्तेदारों को खबर कर देता है। कालिया के रिश्तेदार अपाचे को वहाँ से ले जाते हैं। मुखिया उसी दिन एक तांत्रिक को बुला लेता है। तांत्रिक उस घर के बाहर तंत्र मंत्र पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर काला धुआं फैलने लगता है और वो काला धुआं एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाता है। साधु तांत्रिक चुड़ैल को देखकर गुस्से से कहता है, कौन है तू? मैं गुलिया चुड़ैल हूँ। तूने कालिया और उसकी पत्नी को क्यों मारा? अभी तो केवल उन्हें मारा है, धीरे धीरे करके मैं सारे गांव वालों को खत्म कर दूंगी। ये सुनकर तांत्रिक बुरी तरह से क्रोधित हो जाता है और कहता है, आखिर तेरी गांव वालों से क्या दुश्मनी है? इसके पीछे मेरी एक बहुत दुख भरी कहानी है। तो फिर अपनी दुख भरी कहानी सुना। चुड़ैल अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। 30 साल पहले जुगियापुर गांव में सालों पहले आंत्या नाम का एक वकील रहता था। आंत्या को शादी के 2 साल बाद पता लगा कि उसकी पत्नी गुलिया मानसिक रूप से बीमार थी। एक दिन आंत्या अपने घर पर आता है और देखता है कि गुलिया प्लास्टिक के गुड्डे को बच्चे की दूध की बोतल से दूध पिलाने का प्रयास कर रही थी। अरे अरे मेरे नन्हे मुन्ने बेटे, सुबह से भूखा है, ले दूध पी। आखिर तू दूध क्यों नहीं पी रहा है? दूध पी ले। ये देखकर आंत्या का दिमाग खराब हो जाता है। वो क्रोधित होते हुए गुलिया से कहता है, अरे मेरी तो किस्मत फूट गई तुझसे शादी करके। जी तो चाहता है कि तेरे परिवार के खिलाफ केस कर दूं। जरा धीरे बोलिए जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा मुन्ना दूध पी रहा है? अरे मूर्ख औरत, दिन भर ये प्लास्टिक की दूध की बोतल भी पकड़ी रहती है। तेरी जान तो लगता है इसी के अंदर है। इतना कहकर आंत्या दूध की बोतल गुलिया के हाथ से छीनकर फेंक देता है। ये देखकर गुलिया को गुस्सा आ जाता है। वो दौड़ती हुई रसोई से बेलन उठाकर लाती है और आंत्या के सर पर मार देती है। बदले में आंत्या गुलिया का सर दीवार पर दे मारता है। गुलिया चीखती हुई मर जाती है, मगर अगले ही पल वो काला धुआं बनकर दूध की बोतल में समा जाती है। ये देखकर आंत्या अपने आप से कहता है, हरामखोर, मरने के बाद भी काला धुआं बन गई। जरूर ये चुड़ैल बनेगी। इससे पहले ये चुड़ैल बनकर लोगों को मारे, इसकी दूध की बोतल को बंद कर देता हूँ। आंत्या उस दूध की बोतल को बंद कर देता है और जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है, क्योंकि आंत्या के सर पर बेलन बहुत ही जोर से पड़ा था। गुलिया चुड़ैल तांत्रिक की ओर देखकर कहती है, यही थी मेरी दुख भरी कहानी। दुख भरी कहानी? मूर्ख पागल चुड़ैल, तूने अपने पति को मार दिया और चुड़ैल बन गई। ये सुनकर गुलिया चुड़ैल बुरी तरह से क्रोधित हो जाती है। अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और गुलिया चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। छोड़ मुझे, ये क्या कर रहे तांत्रिक? नहीं, बरसों पहले तेरे पति ने तुझे दूध की बोतल में बंद करके सही कार्य किया था, लेकिन मैं तुझे दूध की बोतल में बंद नहीं करूंगा, बल्कि तुझे भस्म कर दूंगा। चुड़ैल कुछ ही देर में जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को गुलिया चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। तांत्रिक ने गुलिया चुड़ैल से सबको बचा लिया था।